तो चलिए बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और मुझे सबसे बड़ी इस बात की खुशी है, जैसा मेरे बच्चों ने बताया कि प्रीवियस वीडियो को देख करके उनकी क्लास 10 इंग्लिश की एग्ज़ाम बहुत अच्छी गई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप लोग का प्यार हमारे वीडियो के साथ बना रहेगा। तो चलिए, आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने साइंस एग्जाम्स, जो कि 4/3/2023 को है सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड की। इसके लिए फिजिक्स के टॉप 10 क्वेश्चंस मैं बताता हूं कि मैंने ये टॉप 10 क्वेश्चंस मैंने कैसे तैयार करा। ये मैंने प्रीवियस 5 इयर्स के सैंपल पेपर्स को देखते हुए, क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए मैंने एनालाइज करा कि आखिर टॉप 10 क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं जो कि मेरे बच्चों को मदद कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। आपका सवाल होगा कि क्या अगर मैं इसे पढ़ लूं तो क्या मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा? तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसे पढ़ लें तो आपका एग्जाम कहीं बेहतर आपका एग्जामिनेशन जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये मैंने थ्योरेटिकल पेपर को देखते हुए मैंने बनाया है। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपको अलग वीडियो में दूंगा जिसे मैं बताऊंगा। तो चलिए, वक्त को बर्बाद न करते हुए हम लोग कम समय में देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो चलिए, सबसे पहले हमें टॉप 10 क्वेश्चंस जो है ये मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स के लिए है। साइंस 3 सेक्शन में डिवाइड रहता है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इसे मैंने आपको फिजिक्स के टॉप 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमें क्या देख लेना है बच्चे? तो हमें इमेज फॉर्मेशन हमें देखना है। जी हाँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपने जहां कहीं भी पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है कनकेव और कन्वेक्स मिरर में भी और लेंस में भी। तो हमें इस क्वेश्चन को कभी नहीं मिस करना है। ये वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर और लेंस। दोनों में ही आपको मिरर में भी देखना है और लेंस में भी देखना है। चलिए, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ह्यूमन आईज, आप कहेंगे बच्चे कि ह्यूमन आई में क्या क्या पढ़ना है? तो ह्यूमन आई में हमें ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर से लेकर के उस स्ट्रक्चर को पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से जानना है कि आखिर ह्यूमन आई में पुपिल कहाँ पे है, उसका क्या काम है, आइरिस का क्या काम है, वगैरह वगैरह। आपने बहुत अच्छे से तैयार करा होगा, ये बात मैं जानता हूँ। नेक्स्ट, डिफेक्ट ऑफ विजन, कि आखिर आंखों में क्या क्या परेशानियां आती है और हम उन्हें कैसे हम लोग उसे सुधार करते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। चौथा क्वेश्चन जो मैं लेके आऊं आपके सामने वो है प्रिज्म, कि आखिर प्रिज्म में लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, कैसे क्या होता है प्रिज्म से रिलेटेड। दैट मींस कि प्रिज्म को हमें अच्छे से पढ़ जाना है, ठीक है ना। बहुत कम समय है, बहुत कुछ पढ़ना है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट डायग्राम। दैट मींस कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है और उससे रिलेटेड सर्किट डायग्राम के बारे में हमें पढ़ना और ये भी जानना है कि आखिर डोमेस्टिक सर्किट कैसी होती है। डोमेस्टिक सर्किट जैसा कि हमारे घरों की सर्किट होती है, घर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इसके लिए कौन सी सर्किट होती है, तो ये पढ़ना है बच्चे। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं क्या, रेसिस्टेंट एंड रेसिस्टर के रूप में, ठीक है। रेसिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रिक चैप्टर का, आपने इसे जरूर पढ़ा होगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चों को हमेशा कंफ्यूज करता है कि क्या ये प्रीवियस एग्जाम में आया था, क्या इस बार आएगा। तो जी हाँ बच्चों, ये क्वेश्चंस आने ही वाले हैं जो मैंने आपके लिए लाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट का हमारे लाइफ में, हमारे घरों में कैसा इफेक्ट है, आखिर इलेक्ट्रिक करंट का क्या क्या यूज है और हम लोग उसे कैसे यूटिलाइज करते हैं और क्या क्या इफेक्ट होता है। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मैग्नेट से, जो कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। कंडक्टर हमारे सामने डिफरेंट में है, तो अलग अलग कंडक्टर पे हमें ये पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, जैसे स्ट्रेट कंडक्टर और सर्कुलर लूप कंडक्टर, इन दोनों पे हमें पढ़ना है। और अंतिम क्वेश्चन है बच्चे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग साहब का लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल बच्चे एग्जामिनेशन में नहीं आने की चांसेस है, जैसा कि सीबीएसई ने इस बार बहुत सारे टॉपिक्स को क्रॉप कर रखा है। तो आई होप कि फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल आपको इस बार आएगा ही आएगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी एग्जामिनेशन में काफी वक्त है, 3-4 दिन हमारे पास है बच्चे। आप लोग इन 10 क्वेश्चंस का आप लोग आपने जहां भी पढ़ा होगा, नोट्स आपने बनाया होगा, इन 10 क्वेश्चंस को आप लोग किसी भी हालत में कंप्लीट कर लें। ये 10 क्वेश्चंस आपको फिजिक्स में 30 में से 30 मार्क्स दिलाने का मादा रखते हैं। मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको इन सारे में से किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में आप मुझे कह सकते हैं, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। आपके सवाल का जवाब आपको डिफरेंट वीडियोस के माध्यम से मैं जरूर दूंगा। और मैं आपको एक बात और बताता हूं कि कल दैट मींस कि कल 1 मार्च को सुबह में 10 बजे के आसपास पर आप देखेंगे कि आपके लिए इसी से रिलेटेड एक दूसरा वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा, जिसमें कि मेरी कोशिश होगी कि मैं इन तमाम टॉपिक्स को मैं एक बार अच्छे से आपके सामने में एक्सप्लेन कर दूं। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको
ये 10 क्वेश्चंस का वीडियो काफी आपको हेल्पफुल आया हो। मैं कहूंगा कि आप इसे जरूर यूज करें, आप अपने दोस्तों को बताएं, आप उनसे शेयर करें। आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो आप इन अच्छी चीजों को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपने क्वेश्चंस को जरूर और जरूर मुझसे पूछें। ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ।